दोस्तों, एक हॉस्पिटल में एक 25 साल की लेडी डॉक्टर होती हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर थीं। वह जैसे ही मरीजों को देखने के बाद जब रेस्ट करने के लिए अपने पर्सनल रूम में जाती हैं, तभी वह जाकर वहां अपने पास में रखी बेल को बजाती हैं। दोस्तों, दरअसल वह थक चुकी थी तो उनका मन जो था वह चाय पीने के लिए कर रहा था, इसलिए उन्होंने बेल बजाई थी। तभी जैसे ही बेल बजाती हैं, वो लड़का जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो मैम जैसे ही उसे देखती हैं और कहती हैं कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, अभी मरीज़ देखने का समय हुआ नहीं है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसके बाद आपको देखती हूँ। तभी वह लड़का जो था वह कहता है कि मैम, मैं कोई मरीज़ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए आपने अभी घंटी बजाई है। दोस्तों, जब मैम उसके मुँह से जब शब्द सुनती हैं, चौंक जाती हैं। वह कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पानी पिलाते हो, चाय देते हो। तो वो लड़का कहता है, हाँ मैम। तभी मैम कहती है कि तो जाइए जाइए, मेरे लिए एक चाय लेकर आइए। दोस्तों, जब अगले दिन मैम फिर हॉस्पिटल में आती हैं तो देखती हैं कि वही लड़का उन्हीं के रूम में कमरे की साफ सफाई कर रहा था। जब साफ सफाई कर लेता है, उसके बाद वह जाता है जिस कुर्सी पर मैम बैठी थी, उसी मैम के पास में खड़ा हो जाता है और निगाहें नीची कर लेता है। लेकिन धीरे-धीरे करके कुछ समय गुजरता है। एक दिन क्या होता है कि मैम उसे अपने पर्सनल रूम में बुलाती हैं और उसके साथ वह कर देती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह लड़का खुद असमंजस में आ जाता है। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, यह कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां एक जिला था अहमदसाबाद। वहां की एक लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री की थी और वह एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। तभी वह जैसे ही मरीजों को देख लेती हैं, उसके बाद वह जब हार थक जाती हैं तो रेस्ट करने के लिए अपने पर्सनल रूम में जाती हैं और जाकर वह देखती हैं कि वहाँ पास में बेल रखी होती है। वह जैसे ही बेल को बजाती हैं, तभी उनके कमरे के अंदर एक खूबसूरत नौजवान लड़का, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, वह कमरे के अंदर आता है। वह सूट वूट पहने हुए था, सेंट वेंट लगाए हुए था। मैम उसे देखती हैं और उससे कहती हैं कि आप अभी बाहर जाइए, अभी मैं मरीजों को नहीं देख रही, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, उसके बाद देखूंगी। तभी वह लड़का कहता है कि मैम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए आपने अभी बेल बजाई है। दोस्तों, जैसे ही मैडम के मुंह से ये शब्द सुनती हैं दोस्तों जैसे ही मैम उसके मुंह से ये शब्द सुनती हैं, वह चौंक जाती हैं। वह सोचने में पड़ जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह कहती हैं कि सच में आप चाय और पानी देने वाले हो? तो वह लड़का कहता है, जी मैम। तभी वह कहती हैं कि जाइए, मेरे लिए एक चाय लेकर आइए। दोस्तों, जब अगले दिन मैम फिर आती हैं तो फिर वही होता है जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया था। मैम जैसे ही आती हैं तो देखती हैं कि वो लड़का जो था वह कमरे में साफ सफाई कर रहा था और फिर मैम के पास वह आकर जिस कुर्सी पर बैठी थी डॉक्टर साहिबा, उसी कुर्सी के पास में आकर नीची निगाहें कर कर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, दरअसल उस लड़के की ना, जो हॉस्पिटल था उसमें 3 डॉक्टरों के पास में उसकी ड्यूटी लगी थी। जिस भी कमरे से बेल बजती वह उसी कमरे में जाता था। लेकिन जो लेडी डॉक्टर थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं के कमरे से बेल बजती थी। वो बेल इसलिए बजती थी क्योंकि जो मैम थी वह कहीं न कहीं उस लड़के को चाहने लगती हैं। उनके दिलो-दिमाग पर वो इस तरीके से छा जाता है कि उसे वह प्यार करने लगती हैं। लेकिन वह लड़का जो था वह इतना भोला था, वह कुछ समझता नहीं है। एक दिन क्या होता है कि मैडम बेल बजाती हैं और लड़का जैसे ही कमरे के अंदर आता है, वो मैम उससे कहती हैं, मुझे अपना नंबर दे दो। लेकिन वह लड़का इतना भोला था, वह कुछ समझ नहीं पाता है। वह सोचता है चलो अच्छा हुआ, कभी कभार कोई घर में बीमारी हारी दुखारी पड़ेगी तो उसके लिए मैम का नंबर मिल गया है, तो इनसे बात कर कर दवा ववा फ्री में मिल जाया करेगी, कम खर्चे में इलाज हो जाएगा। दोस्तों, वह यह सोचकर मैम को अपना नंबर दे देता है। लेकिन मैम जो थी वह देखती है कि वो लड़का जो था वह हर रोज स्टेटस लगाता था। वह मैम जो थी उसके स्टेटस पर हर रोज कमेंट करती, वह कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया करती थी। वह चाहती थी कि वह भी उनसे बातें करे, लेकिन वह लड़का जो था वह सोचता था
कि वह एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मेरी औकात क्या है, यह सोचकर वह किसी की बात का जवाब नहीं देता है। दोस्तों, ऐसा ही वह हॉस्पिटल में भी करता है। मैम कुछ भी कहती, वह किसी बात का पलटकर जवाब नहीं देता। वह कुछ समझता नहीं है और मैम क्या चाह रही थी, उनके दिल में क्या चल रहा था, वह बेचारा इतना भोला था कि वो कुछ नहीं जानता। दोस्तों, होता क्या है, धीरे धीरे करके समय गुजरता है। एक दिन मैम उससे कहती है कि आप मेरे स्टेटस पर जो मैं रिप्लाई करती हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन वह जो लड़का था वह कुछ नहीं कहता। वह कहता है कि मैम भला मैं आपके रिप्लाई का जवाब कैसे दे सकता हूँ, मैं कहाँ और आप कहाँ, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मेरी औकात सिर्फ एक झाड़ू पोंछे तक, चाय पियाने तक की है। दोस्तों, जब मैम यह बात सुनती है वह समझ जाती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोला है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे करके समय गुजरता है। मैम के दिमाग में वो लड़का इस कदर छा जाता है कि वो दिन रात उसी के ख्वाब देखने लगती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, मैम उसे अपने मरीजों को देखने के बाद जैसे ही छुट्टी होती है, वह जाकर थोड़ी देर के लिए अपने उस रूम में जाती हैं जिस रूम में मैम के अलावा कोई आता जाता नहीं था। मैम जाती हैं और कॉल कर कर उस लड़के को अपने पास बुलाती हैं और वह लड़का जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि मैम ने अपना डॉक्टर वाला जो कोट था वह उतार कर रखा था और काफी अच्छे एक शानदार टचमचक सूट पहने हुए थी, जिसमें वो देखने में काफी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो लड़का गेट के अंदर प्रवेश करता है, वह भी उन्हें देखता रह जाता है। लेकिन तभी वह जाकर मैम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें मन ही मन चाहने लगी हूँ, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे। धीरे धीरे करके इस बात को करीब 6 महीने गुजर गए। मैं तुम्हें तभी से प्यार कर रही हूँ, लेकिन तुम इस बात को समझते ही नहीं हो। तभी वह लड़का जो था वह कहता है, आप क्या कह रही हो। तो मैम कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। तभी वो लड़का जो था वह कहता है कि मैं यह सोचकर आपको कुछ नहीं कहता, मैं अपनी औकात देख कर चलता हूँ। तभी मैम जो थी वह कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो तभी लड़का जो था वह मैम का हाथ पकड़ लेता है और वह कहता है कि मैम ही आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि आप मुझसे करती हैं। दोस्तों, फिर क्या, धीरे धीरे करके दोनों एंगेजमेंट करते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जब वह मैम हॉस्पिटल आती थी और वह लड़का भी हॉस्पिटल आता था, तो जो लोग थे वहाँ के और जो डॉक्टर वगैरह थे वह दोनों को चिढ़ाते थे। वह कहते थे कि देखो, एक पढ़ी लिखी मैडम ने किस लड़के से शादी की है। दोस्तों, यह बात उन दोनों को काफी बुरी लगती थी, जिस वजह से उन दोनों ने उस हॉस्पिटल को ही छोड़ दिया था और अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया था। दोस्तों, वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तभी किसी ने मैम से पूछ ही लिया था कि मैम आप एक बात बताइए कि आपने इतनी बड़ी जॉब पाई है, इतनी बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है, आपने किसी अच्छे अफसर से या किसी अच्छे पैसे वाले से, बिजनेसमैन से शादी क्यों नहीं करी। तो मैम उसका जवाब देती हैं, वह कहती हैं कि मुझे सफलता तो मिल ही गई है, मुझे पैसे की जरूरत भी नहीं है। मुझे अगर जरूरत है तो एक सच्चा प्यार करने वाले की, जो मेरी केयर करे और मुझे जीवन का प्यार करे। इसीलिए मैंने ये सब कुछ इनमें देखा और मैंने इनसे ही मन ही में प्यार कर लिया और मैं इनसे ही शादी कर ली। दोस्तों, जब मैम की यह बात सुनते हैं, सभी सोचने अंजस में पड़ जाते हैं कि हाँ सही बात है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तो प्यार करने वाले, सच्चे प्यार करने वाले अगर मिल जाएं तो पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, ना ही कुछ मायने रखता है। दोस्तों, फिर क्या, धीरे धीरे करके उन पर काफी पैसा हो जाता है और वह एक अभी हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, यहीं तक थी यह कहानी इन दोनों की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हम अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।